पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नफीसा साहिबा। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पहला सवाल जो आपसे मैं करूंगा वो अभी ही इसी गुफ्तगू में बार बार उठ रहा था और वो ये था कि जब पीडीएम ने ऐलान कर दिया है कि हम इस्तीफ़े देंगे, तमाम पार्टीज़ इस्तीफ़े देंगी, कौमी असम्बली से भी, सूबाई असम्बली से भी, तो अब जब आपकी सेंट्रल कमेटी में ये फैसला जाएगा तो ये सिर्फ तौसीक के लिए जाएगा या इसके ऊपर डिबेट होगी, डिस्कशन होगी और इस फैसले में तब्दीली हो सकती है? देखिए, अब ये तो सीसी का अपना डायनामिक होगा, लेकिन उसूली फैसला हमने अपने इस्तीफे ये आप समझें कि 31 तारीख तक अपने चेयरमैन को तो दे दिए हैं, ये आप गिवन समझें। उसके बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हमारी जमात की डिसीजन मेकिंग बॉडी है। फाइनल सील जो अप्रूवल है वो सीसी करती है। तो अगर तो अब ये सीसी में डिपेंड करता है कि सीसी में क्या क्वेश्चंस रेज होते हैं, सीसी इस मामले पर क्या पोजीशन लेती है, ये तो फिर अब सीसी पर दारोमदार है। चांस के ये और जहां तक हमारी बात है, मना भी कर देना सीसी, देयर इज अ चांस, देयर इज अ 10%, 20%, 1% चांस कि सीसी कहे नहीं जी हम इस डिसीजन को नहीं मानते। देखिए, जहां तक इस्तीफों की बात है, इस्तीफे तो हमने चेयरमैन को दे दिए हैं। ये आप समझे कि ये गिवन है कि ये दे दिए हैं, मींस कि हमारी अथॉरिटी बहैसियत मेंबर्स अब चेयरमैन के पास है, हमने इस्तीफे उनके हवाले कर दिए। ये आप गिवन समझे। अच्छा, वो रिटन में जिस तरीके से ऑफिशियली आ रहा है कि मामलात जो है वो क्या रेज होते हैं, वो क़यादत पर डिपेंड करता है कि सीसी पर क्या क्वेश्चंस रेज होते हैं, कौन से क्वेश्चंस सीसी के पास जाते हैं और सीसी उनके ऊपर क्या फैसले करते हैं। वो पाकिस्तान की हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पर दारोमदार है और हमारी क़यादत पर दारोमदार है। बहैसियत मेंबर्स हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर हम इलेक्टेड हैं। तो हमें हमारी जो पूरी फाइनल अथॉरिटी है वो वैसे भी चेयरमैन के पास होती है। ठीक है, कथा कलामी की माजरत। सिंध असेंबली से भी क्या आप लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं? मतलब डिस्क्रेशन दे दिया है चेयरमैन साहब को कि अब वो जब कहेंगे तो हम आगे सिंध असेंबली में भी जाकर इस्तीफे पेश कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, न कोई शक है कि वो चेयरमैन ही डिसाइड करेंगे और सीईसी डिसाइड करेगी। जहां तक मेंबरान का ताल्लुक है, मां समेत मिनिस्टर्स, मां समेत सीएम, हम सब जो हैं वो पार्टी के टिकट पर इलेक्ट हुए हैं। तो हमारी अल्टीमेट जो है आंसरेबिलिटी हमारे इलेक्टोरेट के पास भी है और हमारी पार्टी क़यादत के पास भी है। ये दोनों बहुत अहम रिश्ते हैं। बिल्कुल सही, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आपने जो बात की कि इस्तीफे हमने दे दिए, मैं सिर्फ उसको थोड़ा सा क्लैरिटी चाह रहा हूँ कि दे दिए का मतलब क्या है? कि आपने वो दिल से इस्तीफा दे दिया है, आपने चेयरमैन साहब को कह दिया है कि हाँ जी जो आप कहें हम उसके साथ हैं, या ये कि फिजिकली रिटन फॉर्म में आपने उनको जमा करवा दिया? जैसे आगा रफ़ीउल्लाह साहब का इस्तीफा इंटरनेट पर गर्दिश कर रहा है कि वो एक फॉर्म रिटन फॉर्म में है, उस पर उनका दस्तखत है, आपने किस फॉर्म में उनको दिए हैं? इज इट फिजिकल या वर्बल? देखिए, ये एक सिंबॉलिक जो आगा रफ़ीउल्लाह ने किया है वो एक अलामती किया है कि पार्टी के साथ और क़यादत के साथ हमारी लॉयल्टी और पार्टी का जो हुक्म है उसकी जो है उसको फॉलो करने का एक अलामती उन्होंने कदम लिया है, जो कुछ और मेंबरान ने भी लिया है। इसका फिजिकल फॉर्म क्या होगा, और ये सारा पार्टी के इंटरनल मैटर्स है। जहां तक हम सब मेंबरान हैं, जैसे मैंने कहा कि हमारी ये जो टिकट है ये अमानत है हमारी पार्टी क़यादत की और हमारे वोटर्स की, और हमारे वोटर्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं। तो इसलिए इसमें कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती कि जब चेयरमैन हमें हुक्म करेंगे हम वो इस्तीफे जो है उनके हवाले करेंगे, ये गिवन है। और बाकी अब सीसी का जो फैसला है वो जब सीसी मिल बैठेगी उसमें क्या टेबल होता है, उसका एजेंडा क्या होता है, उसमें क्या सवालात रेज होते हैं, सीसी क्या फैसला करेगी, ये मजीद डिटेल की बात है और ये आने वाले वो अल्फाज में मैं जरा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि दे दिए हैं का मतलब कुछ और होता है और देने के लिए राजी का मतलब कुछ और होता है। आप लोग देने के लिए राजी हैं, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, एग्रीड।
अच्छा नफीसा साहब, एक और चीज़ भी बताइए कि अब आप लोग इस्तीफे तो दे देंगे, आप लोग तमाम जमातें इस पर मुत्तफिक हैं कि इस्तीफे आ जाएंगे आप लोगों के, तो ठीक है इस्तीफे भी दे दिया आप लोगों ने, आप लोग ऐवानों से बॉयकॉट करके एक तरह से बाहर आ गए। व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की? क्योंकि गवर्नमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनली आप बहुत बेहतर जानती हैं कि वो जाएगी नहीं, इट इज़ गोइंग टू स्टे फॉर द नेक्स्ट जितना भी उनका टेन्योर बाकी है। तो फिर व्हाट नेक्स्ट? अगला आप लोगों का क्या अलामती ऐसा स्टेप होगा कि जिससे आप गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे, क्योंकि दिस हैज़ क्लियरली नॉट ब्रॉट देम अंडर प्रेशर? देखिए, एक आइन क्या कहता है, एक तरफ वो आप रखें, दूसरा जो जमहूरी रवायात है, जो हमारे जिन जमहूरी मुल्कों को हम फॉलो करते हैं, हमारा पार्लिमानी निज़ाम है, हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हमारा शुमार होता है, वहां पर ये एक अनरिटन लॉ है कि जब प्राइम मिनिस्टर फेल हो जाए अपनी ड्यूटीज में, जब वो अनपॉपुलर हो जाए, जब वो मुल्क को उस सहज पर एक बंद गली में जाके खड़ा कर दे, तो फिर उसके ऊपर वो प्रेशर होता है कि उसको रिजाइन कर देना होता है। आपने हाल ही में बरतानिया में ब्रेक्सिट के एग्जांपल्स देखे कि उसमें 2 या 3 प्राइम मिनिस्टर्स इसमें शहीद हो गए ब्रेक्सिट के मामले पर। स्ट्रॉन्गेस्ट तो ये खुद ये वजीर आजम कंटेनर पर चढ़ के करोड़ों लोगों के आगे या टेलीविजन सेट्स पर एक दफा नहीं 12 उन्होंने कहा है कि जब हादसे होंगे तो मैं घर जाऊंगा, जब 50,000 लोग खड़े हो जाएंगे और मेरा इस्तीफा मांगेंगे तो मैं घर जाऊंगा। तो अब क्या मसला है, घर क्यों नहीं जा रहे? तो आप क्या वहां पर कॉमनवेल्थ में जाके उनसे कहेंगे, कॉमनवेल्थ वालों से जाकर कहेंगे कि भाई ये वजीर आजम ने कहा था 50,000 लोग आ जाएंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा, अब ये दे नहीं रहा, मतलब ये आप कॉमनवेल्थ में जाके कहेंगे? हम ये डिमांड कर रहे हैं। हाँ, मतलब कॉमनवेल्थ की आप मिसाल दे रही हैं। उन्होंने पार्लिमान जो है वो नहीं चल रहा, मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क का कोई पहिया नहीं चल रहा, सनत नहीं चल रही, डायलॉग भी कर रहे हैं ऑफर, किसान खुदकुशियां कर रहे हैं या ये गोलियों से मार रहे हैं। ये तो ऑपोजिशन, हम बहैसियत हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमारे हलकों में काम नहीं हो रहा, हमारे हलकों में लोग भूखे मर रहे हैं, काम नहीं हो रहा, नौकरियां नहीं मिल रही, किसान की जो काश्त है वो नहीं कट रही। हालत ये है, हम किसके पास जाएं आप बताएं? लेकिन अच्छा उन्होंने ऑफर कर दी है नफीसा साहब, वजीर आजम ने खुद से ऑफर कर दी है कि हम बैठने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं। देखिए, अब उनका 50% टाइम गुजर चुका है, अब वो आफ्टर 50% टाइम वो बनते हैं लेम डक। उनके पास है क्या हमें देने को इस वक्त? क्या कर देंगे वो? एनआरओ डायलॉग, वो तो ये कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा, शायद वो है उनके पास। एनआरओ वो मांग रहे हैं, बार बार मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, एनआरओ नहीं देंगे एनआरओ। सही है। तो वो जो इस्तीफे लेने वाली बात थी, अब आप लोग उस पर इस्तीफे देने पर आ गए हैं, क्योंकि जाहिर है आप लोगों की ये तरफ से ये एक डिमांड थी ना कि वो इस्तीफा दें, अब वो नहीं दे रहे तो आप लोगों ने कहा कि हम दे देंगे। लेकिन अच्छा हलकों की भी एक बात है, एक पॉइंट सिर्फ ये कि हलकों में आपने कहा काम नहीं हो रहा, तो हलकों में तो काम हलकों के रहनुमाओं ने कराना है, मतलब उसमें वजीर आजम ने जाके थोड़ी आपके हलके में वो काम कराएंगे, वो तो आप नहीं कराएंगे। तो वजीर आजम से पूछे कि क्या मेरे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे सिंध में क्या लोग नहीं रहते? हमें बताएं कि उन्होंने सिंध में क्या काम किए हैं 2.5 साल में। वो कर रहे हैं ना अभी कराची के लिए पैकेज, और आप लोगों ने तो सिंध हुकूमत जो है वो इंडिपेंडेंट हुकूमत है, जो हैंड पंप होता है, उनसे पूछें कि मेरे हल्के में 25 लाख लोग हैं, सही है, वो इंसान नहीं है, उनके लिए एक नलका दिया है उन्होंने। तो ये आपके इस्तीफे देने से सही हो जाएगा मामला? उनको पता है कि खैरपुर डिस्ट्रिक्ट मैप में किधर है, मुझे ना दें, आपके इस्तीफे से ये मसला हल हो जाएगा? मुझे ना दे, अपने लोगों को दे दें, उनके कुछ ना कुछ वोटर्स तो होंगे ना जिनके साथ खड़े हैं। फाइनली सिर्फ हाँ या ना में बता दीजिएगा नफीसा साहिबा, इस्तीफे देने के बाद आप लोग असेंबलियों से अलग हो जाएंगे, ज़िमनी इंतखाबात होंगे, उसमें आप लोग खड़े रहेंगे या नहीं खड़े होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे हाँ या नहीं? किससे? ज़िमनी इंतखाबात में। ज़िमनी इंतखाब इलेक्शन का कोई भी प्रोसेस होगा, उसमें हम कैसे उसको बॉयकॉट, हमारे इलेक्शन से तो बॉयकॉट नहीं है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग नून के जुबैर साहब थे, वो कह रहे थे कि हम नहीं खड़े होंगे, आप लोग कह रहे हैं खड़े होंगे, बिल्कुल ठीक। बॉयकॉट नहीं है, हमने स्पीकर का बॉयकॉट किया है कि स्पीकर साहब अपना जो रवैया है वो दुरुस्त करें, वो पीटीआई वर्कर कम बने। और कलामी की माजरत, हमारे पास वक्त जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नफीसा शाह साहिबा आपका।